जो समय आपको मिला है उसे अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। नमस्कार। मीन राशि वालों, आप पर शनि का प्रकोप अब कम होने जा रहा है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति अब वक्री होंगे आने वाले अक्टूबर महीने में। जी हाँ, अभी तक आपके 12वें यानी कि 12वें व्यय भाव के मालिक जो बनते हैं शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे थे तो ज्यादा बली थे, जिसके कारण से राशि के स्वामी कमजोर स्थिति में थे। अतः शनि के कारण जीवन में अनेक कष्ट आ रहे थे। अब शनि की साढ़े साथी का प्रकोप इसलिए भी आपके राशि पर कम होगा क्योंकि राशि के स्वामी ही अब बली होने वाले हैं, अर्थात वक्री होने वाले हैं। और यहाँ ज्योतिष शास्त्र में बलि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सारे एस्ट्रोलॉजर इसे भली भांति जानते हैं। कोई भी ग्रह जब बली होता है तो चेष्टा बली हो जाता है, अर्थात दुगनी तेजी से काम करता है। चेष्टा यानी कि लालसा, उसकी लालसाएं बढ़ जाती हैं। इसे आप इस तरीके से उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे आपके शरीर पर चोट लग जाती है या फिर कहीं पर घाव हो जाता है तो हमारा पूरा शरीर क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, अर्थात उस जगह को ज्यादा ध्यान या फिर ज्यादा तेजी से देखता है और उस घाव को पूरा करने में अपनी सारी ताकत उस जगह पर लगा देता है। दूसरा उदाहरण इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब किसी पेड़ में ग्रोथ नहीं हो रही है तो गार्डनर क्या करता है, उस पेड़ की कटाई कर देता है, जिस कारण से क्या होता है, पेड़ पूरा अलर्ट मूड पर आ जाता है। अब उसे अपने आप को बचाना है तो अपनी पूरी पावर कहां लगा देता है, नई टहनियों को विकसित करने में, ग्रोथ को बढ़ाने में पूरी पावर लगा देता है। ठीक उसी प्रकार से जब आपके राशि के स्वामी बृहस्पति को यह आभास हो चुका है कि आपके जीवन में बड़ा संकट आ चुका है, तो अब बृहस्पति अलर्ट मूड में हो गए हैं और चेष्टा बली हो चुके हैं, अर्थात आपको बचाने के लिए वो अधिक प्रयास करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। और जहां राशि के मालिक बृहस्पति अपनी सारी ताकत आपके ग्रोथ में लगाएंगे तो वहां 12वें व्यय भाव का शनि अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। जी हां, बात कर रहे थे हम शनि ग्रह के कमजोर स्थिति की और यहाँ बृहस्पति के वक्री प्रभाव की। अब जहां देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो यह क्या क्या फल तथा किन भावों पर इनकी दृष्टि रहेगी और कैसा फल देखने के लिए मिलेगा, उस पर भी विचार कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपके 7वें घर की दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन में जो कष्ट बने हुए थे, जो समस्याएं वर्तमान में चल रही थी, क्योंकि लग्न पर राहु बैठे और आपके 7वें घर पर केतु भी बैठे हुए थे, जिसके कारण से कई समस्याएं वर्तमान में चल रही थी। मनमुटाव, आपसी या फिर कहें आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में समस्याएं। लेकिन अब जो सितंबर का लास्ट महीना का जो समय चल रहा है और आने वाला अक्टूबर है, यहाँ पर आपके 7वें घर के मालिक जो बनते हैं बुध देव, वो भी आपके 7वें घर पर आ चुके हैं और साथ में सूर्य, बुध और आदित्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। साथ में यहाँ आपके तीसरे हाउस से 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि जाएगी, जिस कारण से अब वह समय लौट के आएगा जो आपके जीवन को बदलाव लाएगा, अर्थात जैसे पहले जैसी खुशहाली आपके जीवन में पुनः लौट करके आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी आपका सुधार होगा और स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। दूसरी अच्छी खबर यह भी है कि आपके 8वें घर के मालिक बनते हैं शुक्र, जो कि अपने ही राशि पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और यह आपके तीसरे घर के लॉर्ड भी बनते हैं और तीसरे घर पर ही गुरुदेव बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में। अष्टम भाव में बैठा शुक्र आयु में तो वृद्धि करता है। जहां आपके शत्रु प्रभावी बने होते हैं तो आप अपने चतुराई से बड़े संकट को भी बड़े ही आसानी से मौत दे सकते हैं। साथ में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अपनी गुप्त बातों को शेयर ना करें। तीसरी बात यह भी है कि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, जो आपको नए रास्तों की तरफ मोड़ेगी और आपके जीवन में नए बदलाव आएंगे। इन नई उम्मीदों के साथ ही खड़े होकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ नई उम्मीदें जहां होती है वहां आप काम करना शुरू करते हैं और जहां काम करते हैं वहां सफलता जरूर मिलती है। तो साथ ही यह बात का भी ध्यान रखें कि आपके चौथे हाउस पर मंगल देव वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि आपके 10वें केंद्र पर जाएगी और 9वें भाग्य स्थान के लॉर्ड भी मंगल ही है। तो यहाँ अक्टूबर के महीने में आपको यह सावधानी रखनी है कि भूमि का क्रय विक्रय न करें
और साथ में कोई नई गाड़ी का परचेज न करें। साथ में होम लोन तथा नए घर को लेने से अवॉइड करें। कुछ महत्वपूर्ण डेट जो आपके काम आ सकते हैं। 28 तारीख से ही नए काम बनने शुरू होंगे। 2, 5, 11 और 15 अक्टूबर आपके लाभप्रद रहेंगे तथा वहीं 3, 9 और 11 तारीख को अवॉइड करें। गुरुदेव से ज्यादा फल पाने के लिए आपको पीला रुमाल हमेशा साथ में रखना चाहिए। नीले और काले वस्त्रों से बचें तथा दाढ़ी और मोछ को छोटे ही रखें। मांसाहार से बचें तथा तेज महफिल में जाने से भी बचें। मीन राशि के राशिफल को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सिर्फ हमारे चैनल पर ही रात्रि 8 से 9 बजे हर शनिवार निःशुल्क वार्तालाप और आपकी समस्याओं का समाधान दिया जाता है। तो जाकर के सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि YouTube की इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें दोबारा खोज सकें यह संभव नहीं। इसलिए अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और नंबर को सेव कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।